बात करें उसके नाम की जगह जो वर्ड आता है उसको बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक, थर्ड पर्सन बोलते हैं, तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं उसको। ऐसे पुरुषवाचक में 3 टाइप हो गए। अभी दूसरा टाइप जो था सर्वनाम का वो शायद निश्चयवाचक, यस, और तीसरा निश्चयवाचक है ना। तो दूसरा हमको देखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम यानी क्या है, इसका परिभाषा क्या है। उसको डेफिनाइट प्रोनाउंस बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में अब सुनेंगे तो ध्यान में रहने के लिए अच्छा पड़ेगा। इसको बोलते हैं डेफिनेट, निश्चित। मराठी में निश्चितच बोलते हैं उसको, हिंदी में भी निश्चितच बोलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, प्राणी, स्थान, पदार्थ इसका पता चलता है। ऐसे कुछ वर्ड्स रहते हैं सर्वनाम में जो उच्चारने से, जिससे कई विशेष निश्चित व्यक्ति का नाम पता चलता है, वस्तु का पता चलता है, पदार्थ का पता चलता है, प्राणी का पता चलता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे ये मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यह बोले तो किताब है ना, मतलब यह शब्द से किताब का पता चलता है, एक वस्तु का पता चलता है। ऐसे सर्वनाम होते हैं जो उच्चारने से किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, किसी पंछी का नाम का पता चलता है, उसे बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं उसे? अभी दूसरा वाक्य देखो, वे बाहर जा रहे थे, वे बाहर जा रहे थे, एक हो गया। दूसरा सेंटेंस, शेर को इसने मार डाला। वो मारने वाला है ना, उसके लिए हमने इसने वर्ड किया ना, वो बाहर जा रहा था ना, उसके बारे में वे बाहर जा रहे थे, ऐसा वर्ड यूज किया। और एक सेंटेंस, वह ताजमहल है, वह हिमाचल है, वो हिमालय पर्वत है, ऐसा हम बोलते हैं। अभी वह और हिमालय पर्वत एक ही है ना, वह बोले तो हिमालय, मतलब ये वर्ड ऐसा है जो उच्चारने से वो हिमालय का पता लगता है, किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी पंछी का। वो पंछी देखो कैसे उड़ रहा है, मतलब क्या, वो पंछी बोले तो वो है ना, वो किसको बोल रहे हैं हम? पंछी को। इसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा टाइप जो है सर्वनाम का, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसके विपरीत रहता है। विपरीत बोले तो विरुद्ध रहता है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चय वस्तु का, प्राणी का, पदार्थ का और व्यक्ति का निश्चित नाम का पता नहीं चलता, उसे अनिश्चित सर्वनाम बोलते हैं। मतलब ऐसे कोई सर्वनाम, कोई बोले तो कौन है, कुछ बोले तो क्या है। ये शब्द जो रहते हैं ना, जो शब्द से किसी वस्तु के नाम का पता नहीं चलेगा, किसी व्यक्ति के नाम का पता नहीं चलेगा, किसी प्राणी के नाम का पता नहीं चलेगा और किसी पदार्थ के स्थान के नाम का पता नहीं चलेगा, ऐसे कोई शब्द रहते हैं लेकिन सर्वनाम है, उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी जैसे कुछ है, जैसे कोई है, जैसे किसी है, जैसे किसी ने है। किसी ने बोले तो क्या, किसने, ऐसे बता नहीं सकते ना, बोध नहीं होता है ना नाम का, किसी के, व्यक्ति के या वस्तु के, किसी का ही नाम का बोध नहीं होता है, इसलिए उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अभी जैसे अभी यहां से कोई चल पड़ा, मतलब क्या है, अभी यहां से कोई चल पड़ा, कोई ये वर्ड आया ना, कोई मतलब कौन था पता नहीं चलता है ना, कोई तो गया लेकिन कौन गया पता नहीं चलता है, इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा एक सेंटेंस, वह कुछ भी देने के लिए तैयार था, वो कुछ भी कर सकता है। अभी कुछ शब्द डाला, कुछ भी कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है वो, इसका बोध होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने ये बात बताई है, मेरे को किसी ने बताया मतलब क्या है, कोई तो है लेकिन बोध नहीं हो रहा है, किसी ने तो बताया है उसको। ऐसे जो वर्ड रहते हैं, जो वर्ड से किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का पता नहीं चलता, नाम का पता नहीं चलता, उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 3 हो गए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और क्या हो गया, अनिश्चयवाचक।
अभी चौथा देखना है, वो है प्रश्नवाचक। क्या है? प्रश्नवाचक। अभी प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डेफिनाइट, इनडेफिनाइट और इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव इंग्लिश में बोलते हैं। प्रश्नार्थक अपन म्हणतो ना मराठीत प्रश्नार्थक सर्वनाम। इधर खाली हिंदी में बोलना है, हिंदी में सीखना है खाली। बहुत सारे वही है मराठी में जो हम पढ़ते हैं, खाली हिंदी का प्रॉब्लम रहता है, हिंदी में पढ़ना पड़ता है बस। हिंदी भाषा पढ़नी है ना, हिंदी का हिंदी में पढ़ेंगे, मराठी में कैसे पढ़ के क्या फायदा है उसका। तो ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, सॉरी प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक। अभी प्रश्नवाचक क्या रहता है? जिस सर्वनाम से, मतलब ऐसे शब्द रहते हैं सर्वनाम में जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और किसी को सवाल पूछा जाता है। किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और किसी को प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न बोले तो सवाल पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, मतलब क्या, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसे, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किससे, किसने, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एक आध सेंटेंस बता दो आपको। एक आध सेंटेंस, तुम्हें किसने बताया, तुझे किसको मिलना है। अभी किसने, किसको आ गया ना, ये क्या है? प्रश्न है ना। जो सर्वनाम से हम प्रश्न पूछते हैं, किसी को प्रश्न पूछते हैं और किसी से सवाल करते हैं, तब ये वर्ड का यूज होता है। वहां कौन खड़ा है, कौन शब्द आया गया, देखो एक कौन वर्ड जो है ना, वो है प्रश्नवाचक। कौन बोले तो प्रश्न है, कौन है उधर, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग जब ऐसे बोलते हैं और ऐसे सर्वनाम का यूज करते हैं तो उसको, ऐसे सर्वनाम को क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक। कौन, किसे, किससे, कितने, बहुत सारे वर्ड रहते हैं, लेकिन इतना डीपली अपने को स्टडी नहीं रहता है, 2 मार्क के लिए रहता है, इतना डीप जाने की भी जरूरत नहीं। खाली उसकी परिभाषा और 1-2 उदाहरण हमको ध्यान में रहने चाहिए, आना चाहिए, और एग्जाम में बराबर लिखना है। समझ गए ना? खाली आके भी कुछ फायदा नहीं, खाली याद रह के भी कुछ फायदा नहीं, वो लिखना आना चाहिए। अभी 6 पढ़ना है ना, 4 हो गया। एक हो गया पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा हो गया प्रश्नवाचक। अभी है संबंधवाचक। अभी संबंध, रिलेशन बोलते हो, यानी कि इंग्लिश में उसका नाम है रिलेटिव्ह प्रोनाउन। मराठी संबंधवाचक सर्वनाम म्हणतात त्याला, हिंदीमध्ये सुद्धा संबंधवाचक सर्वनामच म्हणतात त्याला। तर परिभाषा पहिल्यांदा बघायची। परिभाषा म्हणजे काय? परिभाषा म्हणजे व्याख्या, डेफिनेशन। जो सर्वनाम जो रहता है, ये सर्वनाम क्या होता है? ये सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति का संबंध जोड़ने में आता है, किसी व्यक्ति दूसरे सर्वनाम का संज्ञा से, नाम से मतलब संबंध जोड़ता है। जैसे कि 2 शब्द आते हैं जब जर तर मराठीत येतं ना, जर तर। आता हे जर तर शब्द काय आहेत माहिती आहे तुम्हाला? जर तर म्हणजे हे आहेत संबंधवाचक। मला जर तू बोलवलंस तर मी येईल, असं मराठीत म्हणतो की नाही आपण? जैसा देश वैसा वेश, हिंदी में एक सेंटेंस है, पता है? जैसी करनी वैसी भरनी, जो डर गया वो मर गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अशा म्हणी आहेत की नाही? यामध्ये जसे तसे असे शब्द येतात बघा। तर यात काय असतं माहिती आहे? त्याची परिभाषा पाहताना, व्याख्या पाहताना काय लक्षात ठेवायचं आहे बघा? जो सर्वनाम और जो शब्द अथवा जो शब्द दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से परस्पर संबंध दर्शाता है, दूसरा नाम रहता है सर्वनाम से संबंध दर्शाता है, तो उस शब्द को बोलते हैं संबंधवाचक शब्द, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द, संज्ञा बोलते हैं। जैसे म्हणजे उदाहरण, डेफिनेशन बोलते हैं उसको। क्या डेफिनेशन है? जैसे जर तर, जो वह, जो सो, जैसे वैसे, मतलब जैसा देश वैसा वेश। ये जैसा और वैसा है ना, वो संबंध है देश और वेश का, समझ लो, संबंध जोड़ता है, इसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा सेंटेंस में बोला, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। डरना और मरना, ये 2 वर्ड जोड़ता है कि नहीं? वो डरना और मरना,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस इसमें रिलेशन प्रस्थापित करता है, रिलेशन जोड़ता है, इसलिए उसको संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं. ध्यानात राहील ना सर्वांच्या? नक्की ध्यानात राहील. आता 6वा प्रकार आपल्याला पाहिजे. कोणता प्रकार आहे? 6वा प्रकार. कोणता 6वा प्रकार आहे माहिती आहे तुम्हाला? 5 प्रकार लक्षात राहिले. पहिलं पुरुषवाचक, दुसरं निश्चयवाचक, तिसरं अनिश्चयवाचक, चौथा होता प्रश्नवाचक. कोणता होता? प्रश्नवाचक. आता आपल्याला 5वा पाहायचा आहे. कोणता पाहायचा आहे? 5वा. तर तो असतो 5वा पाहिला संबंधवाचक. 6वा आणि लास्ट पाहायचा आता आपल्याला. हा 6वा कोणता आहे माहिती आहे तुम्हाला? निजवाचक. आता निज या शब्दावरून तुम्ही लक्षात ठेवायचे, हे जे पहिले शब्द आहेत ना, आद्य शब्द ज्याला म्हणतात, म्हणजे पहिल्यांदा येणारे शब्द, ते जे शब्द आहेत ना ते तुम्हाला परिभाषा सांगणार. म्हणजे डेफिनेशन बताएंगे वो वर्ड्स जो पहले आते, शुरुआत में आते, वो डेफिनेशन बताएंगे, मतलब परिभाषा बताएंगे. अभी निज देखो. निज का मतलब होता है अपना. क्या होता है? निज बोले तो निजी बोलते हैं ना, वो निजी मामला है. निजी मामला है बोले तो आपस का मामला है. मतलब निज का अर्थ हिंदी में होता है अपना. क्या होता है? पक्का ध्यान में रखने का, ये वर्ड से ही पता चलेगा. और ऐसे ही पूछते हैं, समझ में आया ना? परिभाषा पूछे तो बतानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा. तो निज का मतलब है अपना. जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है, जो कर्ता होता है ना, मतलब मैं बोल रहा है, मैं ही करता हूं वाक्य का, और मेरे बारे में भी मैं वर्ड यूज कर रहा है, उसको बोलते हैं निज. जैसे चींटी स्वयं अपना क्या बोलते हैं? खाना खोजती है. खाना बोले तो अन्न, चींटी बोले तो मूंगी. चींटी स्वयं ही, अभी वो देखो चींटी, ये जो वर्ड आया ना, वही वर्ड स्वयं आहे ना. चींटी स्वयं, मी स्वतः माझं अन्न बनवतो असं म्हटलं मी. निज निज म्हणजे मी माझ्याबद्दलच, मी स्वतः हा शब्द वापरला बघा. तसंच या हिंदीमध्ये मी वाक्य सांगितलं, चींटी स्वयं ही खाना खोजती है. मतलब स्वयं ये शब्द वर्ड आया, स्वयं ये सर्वनाम आया, वो किसके लिए आया? चींटी के लिए है. नाम के बदले, नाम की जगह जो सर्वनाम आता है उसको निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं. मतलब ये सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के बदले में किया जाता है. कर्ता के बदले, जो सेंटेंस का कर्ता रहता है ना, क्रिया करने वाला रहता है, उसके बदले में यूज किया जाता है. जैसे चींटी स्वयं ही खाना खोजते है, इसमें स्वयं ये वर्ड है, वो चींटी करता है, उसके बारे में यूज किया है. और एक शब्द आपको बताओ, तुम तुम्हारा देखो, मेरे बारे में मत सोचो, ऐसा अपन म्हणतो ना. ऐसे हम बोलते हैं ना, तुम तुम्हारा देखो. अभी तुम मतलब उस जिसको बोल रहे हैं ना, उसको ही तुम्हारा बोल रहे हैं ना. ये तुम्हारा वर्ड्स आया ना, उसके बारे में, कर्ता के बारे. इसमें कर्ता कौन है? तुम. और तुम्हारा कौन है? कर्ते के बारे में यूज किया गया और एक वर्ड है, सर्वनाम है. मतलब तुम तुम्हारा देखो, तुम तुम्हारा पढ़ाई करो, ऐसे बोलते हैं ना. तो तुम्हारा ये वर्ड आया, स्वयं ये वर्ड आया. मैं खुद सामान लेकर आ जाऊंगा. अभी खुद एक वर्ड आया, देखो. मैं खुद मतलब खुद और मैं एक ही हूं ना. मैं के जगह ये करता है, मैं ये करता है सेंटेंस का. कर्ता के बदले जो वर्ड आता है, प्रोनाउन आता है, उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम. क्या बोलते हैं उसको? निजवाचक सर्वनाम. इसी तरह से ये सर्वनाम इधर खत्म होते हैं. नाम और सर्वनाम दो देखे हमने. अभी हमको एडजेक्टिव देखना है. हिंदी में विशेषण किसे बोलते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कितने हैं, और ये होते कैसे हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब हमको ये आर्टिकल में पढ़ना है. मतलब विकारी में पढ़ना है. विकारी और अविकारी ऐसे दो संज्ञा मतलब शब्द भेद रहते हैं. उसके विकारी में हम देख रहे हैं. पहला हो गया संज्ञा. संज्ञा बोले तो नाउन. दूसरा कौन सा हो गया? प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम. और अभी तीसरा देख रहे हैं हम, उसका नाम है विशेषण. मराठी में भी उसको विशेषण बोलते हैं. इंग्लिश में खाली उसको एडजेक्टिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. अभी देखो परिभाषा उसकी क्या आहे. मराठीत अगोदर सांगतो तुम्हाला, मग समजेल बघा. मराठीत त्याला म्हणतात, नामाच्या बद्दल जास्ती माहिती सांगणारा शब्द त्याला म्हणतात विशेषण. समझ गया? तो इसकी परिभाषा हिंदी में कैसे बोलेंगे हम?
जो शब्द संज्ञा, मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता सूचित करता है। समझ गया ना? जो शब्द संज्ञा बोले तो नाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता सूचित करता है, उसे विशेषण बोलते हैं। मराठीमध्ये जो शब्द नाम आणि सर्वनामाची विशेष माहिती सांगतो, नामाची आणि सर्वनामाची विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात। तसंच आहे ना, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है, उसको बोलते हैं विशेषण। अभी देखो, नीरज अच्छा लड़का है। नीरज के बारे में अच्छा ये वर्ड क्या करता है? ज्यादा उसकी विशेषता बताते कि नहीं, अच्छा है। ये नई पुस्तक है, पुस्तक के बारे में नई ये वर्ड है ना, वो उसकी विशेषता बताता है। इसलिए नई और अच्छा ये दो विशेषण थे। विशेषण के 4 टाइप हमको देखना है। विशेषण के कितने टाइप है? 4 टाइप है। एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामकारक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, आणि चौथा है सार्वनामिक विशेषण। फिर से एक बार मैं बताता हूं, पूरा ध्यान में रखो। इधर ही याद होनी चाहिए, पठन होना चाहिए, पूरा रिसाइटिंग इधर ही होनी चाहिए। बस घर में करना ही नहीं उसको। छोटे छोटे आर्टिकल रहते हैं, 2-2 मार्क के 7 देखने हैं हमको। 7 आर्टिकल ऐसे 2-2 मार्क के देखने हिंदी में। मैं पहले ही आराखड़ा जब बताया, क्वेश्चन पेपर का आराखड़ा जब बताया, तभी मैंने बताया कि ये जो विभाग रहते हैं, उसमें चौथा विभाग है वो व्याकरण विभाग है। और ये व्याकरण विभाग में अब हमको टोटल 11 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। उसमें पहले 7 है, 2-2 मार्क के है, उसमें शब्द भेद 1 है, और लास्ट के 4 जो है उसमें 4 मार्क के, 1-1 मार्क का 4 है। ऐसे 18 मार्क के विभाग को है। समझ में आया? चौथा विभाग, चौथा प्रश्न। ओके, अभी देखो इसके फिर एक बार मैंने विशेषण के प्रकार को आपको बताना है। एक था गुणवाचक, जो गुण दर्शाता है। दूसरा था संख्यावाचक, संख्या दर्शाता है। तीसरा था परिमाण बोले तो क्वांटिटी, परिमाणवाचक, उसका परिमाण बताता है। और चौथा था सार्वनामिक विशेषण। ऐसे 4 प्रकार हमको पढ़ना है विशेषण के। एक एक पढ़ते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, उसको बोलते हैं क्वालिटी एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वालिटी एडजेक्टिव। तो गुणवाचक, मराठीमध्ये सुद्धा याला गुणवाचकच म्हणतात। तर हे गुणवाचक विशेषण है। अभी परिभाषा क्या है? परिभाषा यानी संज्ञा नहीं, परिभाषा यानी व्याख्या बोले तो डेफिनेशन। समझ में आता है ना डेफिनेशन किसे बोलते हैं? उसकी डेफिनेशन पहले आनी चाहिए। अभी देखो, जिस विशेषण शब्द से संबंधित संज्ञा सर्वनाम का गुण, नाम या सर्वनाम का गुण का पता देती है, या जो शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का पता चलता है, मतलब वो शब्द नाम का या सर्वनाम का गुण बताता है, ऐसे शब्द को, ऐसे वर्ड को गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा मराठीत हा शब्द लक्षात ठेवायचा। संज्ञा म्हणजेच नाव, जो शब्द नावाच्या आणि सर्वनामाच्या गुणाबद्दल सांगतो त्याला गुणवाचक सर्वनाम म्हणायचं। जो विशेषण शब्द से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के गुण का पता चलता है, उसे गुणवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे श्याम बहुत शरारती लड़का है, श्याम बहुत शरारती। अभी ये शरारती वर्ड आया ना, वो श्याम का गुण दर्शाता है, इसलिए वो गुणदर्शक है, गुणवाचक है। गुणवाचक गुणदर्शक बोलेंगे तो दोनों ही चलेगा, गुणवाचक विशेषण है। गिरगिट रंग बदलता है, गिरगिट रंग बदला प्राणी है। अभी रंग बदला जो है ना वो गिरगिट है। गिरगिट के बारे में, उसके गुण के बारे में, गिरगिट बोले तो पता चलता है ना, सरडा असतो ना तो रंग बदलतो। आता हे बदलणे आहे ना, रंग बदलणे आहे ना, तो गुण आहे ना सरड्याचा। नंतर लड्डू मीठा है। इमली कैसी रहते हैं? आम कैसा रहता है? मीठा रहता है। इमली खट्टी रहती है, समझा? अभी
ये लड्डू मीठा है बोले तो लड्डू का गुण बताया ना। ये सब वर्ड क्या दर्शाते हैं? गुण दर्शाते, इसलिए गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण है। दूसरा देखो, संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही पता चलता है जिस शब्द से अथवा संज्ञा से, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या दिखलाती है या बताई जाती है, जो शब्द जो रहता है, देखो परिभाषा आनी चाहिए, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है। संख्या दर्शाने वाला जो शब्द होता है और संज्ञा और सर्वनाम के बारे में वो संख्या बताता है, उसे बोलते हैं संख्यावाचक सर्वनाम। जैसे 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता ये आदमी, अभी देखो 1 मिनट ये संख्या दर्शाता है ना, ये आदमी 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता, 1 मिनट ये शब्द संख्या दर्शक है। वो आदमी के बारे में, वो व्यक्ति के बारे में ज्यादा उसकी विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है और संख्या भी बता रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। समझ में आया ना। सभा में बहुत स्त्रियां थी, महिलाएं थी, सभा में बहुत महिलाएं थे, इसमें जो बहुत वर्ड आया वो क्या दर्शाता है? बहुत बोले तो बहुत, ये संख्या दर्शक वर्ड है, इसको बोलते हैं संख्यावाचक सर्वनाम। अभी तीसरा देखो, संख्यावाचक सर्वनाम नहीं, सॉरी, संख्यावाचक विशेषण। अभी संख्यावाचक विशेषण जो रहते हैं ना, उसमें 2 प्रकार रहते हैं। संख्यावाचक विशेषण है ना, विशेषणाचे हे 2 प्रकार झाले, एक झाला गुणवाचक, दुसरा झाला संख्यावाचक। आता संख्यावाचक मध्ये 2 प्रकार असतात, निश्चित संख्यावाचक आणि अनिश्चित संख्यावाचक। समजते? म्हणजे निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम आणि अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम असे 2 प्रकार आहेत। आता नावावरूनच ते लक्षात येत आहेत बघा। काय नावावरून लक्षात येते रे? निश्चित म्हणजे काय? निश्चित संख्या दर्शवणारा काही, म्हणजे हा विशेषण जो असतं, हे विशेषण जे असतं ते निश्चित तुम्हाला संख्या दर्शवणार, आणि एक विशेषण असं असतं की जे अनिश्चित संख्या दर्शवतं। उदाहरणार्थ सांगू तुम्हाला, आता पहिलं बघा, निश्चित संख्यावाचक म्हणजे तिसऱ्यामध्ये संख्यावाचक मध्ये 2 प्रकार आहेत, उपप्रकार। एक निश्चित संख्यावाचक है, 1, 2, 3, 100 पर्यंत, 100 आदि। समझा? जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है, जो विशेषण शब्द है जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि मेरा गांव 10 किलोमीटर है, मेरे को पता चला ना कि कितना, डेफिनेट पता चला, संख्या का बोध हुआ, कितना किलोमीटर है? 10। गाड़ी स्टेशन पर 4 बजे आएगी, ऐसे हम जब बोलते हैं 4 वर्ड जो है ना, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक है लेकिन निश्चित संख्यावाचक है। समझे? तीसरा एक सेंटेंस में देता हूं, पुस्तक की 1000 प्रतियां बिक चुकी है।